ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के भीतर पूर्व सत्र में श्लोक क्रमांक 21 के भीतर अपना यह विषय चला हुआ था, जिसके अंदर आचार्य देव से जब ये पूछा गया कि ध्यान से उपकार करने योग्य वस्तु जो आत्म तत्व है वो आत्मा कैसा है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है। जब ऐसा प्रश्न शिष्य के द्वारा उपस्थित किया गया तो उसके उत्तर में श्लोक क्रमांक 21 के भीतर आचार्य देव ने आत्मा कैसा है और आत्मा का स्वरूप क्या है यह संक्षिप्त में यहाँ बता दिया। बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिसके भीतर वे कहते हैं स्व संवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः, है ना। तो इसको लेकर पूर्व सत्र में अपन ने चर्चाएं की हुई थी, जिसके भीतर अपन ने जाना हुआ था कि आत्मा कैसा है, स्वसंवेदन के द्वारा सुस्पष्ट जानने में आने वाला है, इसीलिए सुव्यक्त कहा। व्यवस्थित रूप से यानी स्पष्ट रूप से ज्ञान में व्यक्त होने वाला, आने वाला। परंतु जब वह संसार की अवस्था में रहता है तो कैसा रहता है, तो आचार्य देव ने कहा तनुमात्रो, यानी शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। तो शरीर चींटी का हो, हाथी का हो, मनुष्य का हो, भंवरे का हो, सिंह का हो, शेर का हो या फिर अन्य किसी भी जीव का हो, तो आत्मा जो है, क्योंकि उसके भीतर प्रसर्पण और संकुचन नाम के दो गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण आत्मा जो है वह शरीर प्रमाण रहता है ना। द्रव्य संग्रह की गाथा के भीतर भी आत्मा के जो 9 लक्षण बता दिए थे, उस 9 लक्षणों के भीतर एक लक्षण ये भी आता है। क्या आता है? आत्मा सदेह परिमाणो आता है ना, दूसरे नंबर का ही श्लोक है ना। तो आत्मा कैसा है कहा, सदेह कहा। जब तक संसार अवस्था में है तब तक जो शरीर उसको नाम कर्म से प्राप्त है, उस शरीर के अनुसार आत्मा रहेगा। तो उसी को यहाँ पे आचार्य देव ने क्या कहा, तनुमात्रो, यानी शरीर प्रमाण है। और कैसा है,
निरत्ययः। तो हमने जाना था कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो नित्य रूप से अवस्थित रहने वाला है। तत्वार्थ सूत्र के भीतर 5वें अध्याय में एक सूत्र आता है जो इन द्रव्यों का कथन करता है। तो उसके भीतर कहा नित्यावस्थितान्य रूपाणि। कैसे है ये द्रव्य? ये नित्य रूप में अवस्थित रहने वाले द्रव्य हैं। तो ऐसा ही द्रव्य कौन सा है? तो जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य जो है वो कैसा है? तो निरत्ययः, नित्य रूप में रहने वाला। तो इसका मतलब जीना और मरना नहीं होता है क्या? सो बात नहीं है। जीना मरना भी घटित होता है, किसी अपेक्षा से घटित होता है। आगम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक इन दो नयों के आधार से जिनेंद्र देव का आगम चलता है। तो जब पर्याय को कथन करने के लिए ऊर्ध्व करेंगे, पर्याय आश्रित कथन जब होगा, तब उसको कहा जाएगा कि सब कुछ क्या है? अनित्य है। जैसे 12 भावनाओं के भीतर जो अनित्य भावना आती है, वो अनित्य भावना किस अपेक्षा से कही है? पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कही है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य के भीतर अनित्यपना घटित नहीं होता। 12 भावनाओं के भीतर जो अनित्य भावना आती है वो द्रव्यार्थिक नय से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता। जो छह द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों के जो सामान्य गुण हैं, किसी को अगर याद होगा तो सामान्य गुणों में एक गुण है अगुरु लघुत्वपना। है किसी को याद? किसी ने सुना है इसको? अगुरु लघुत्व का अर्थ क्या है? द्रव्यों का जो सामान्य गुण है, उस सामान्य गुणों में अगुरु लघुत्व का नाम का जो गुण है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि द्रव्य कभी भी जो है वो विनाश को प्राप्त नहीं होता। तो यहां द्रव्यार्थिक नय को ऊर्ध्व करके कथन कर रहे हैं कि आत्मा निरत्ययः, आत्मा नित्य रूप है। परंतु यहाँ पे पर्यायार्थिक नय को गौण किया है। पर्यायार्थिक नय को माना नहीं है ऐसा नहीं है, उसका निषेध नहीं है। पर्यायार्थिक नय का निषेध नहीं है, उसको मात्र यहाँ गौण किया हुआ है। जब पर्यायार्थिक नय को ऊर्ध्व करेंगे तो फिर वस्तु स्वरूप क्या निकल के आएगा? जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या यह एक दिन देह जुदी होगी। क्या आएगा फिर स्वरूप उसमें? पर्यायार्थिक नय से जब कथन करेंगे तो कहेंगे कि चेतन मरने वाला भी है और जन्मने वाला भी है। तो आरोप किसके ऊपर आया अभी? आरोप अभी शरीराश्रित जो जीव द्रव्य की अवस्था है उसके ऊपर आरोपित करके ये कथन आया, जन्मे मरे अकेला चेतन। अब आप सोचो, चेतन कभी मरता है क्या? कभी नहीं मरता। तो ये लाइन झूठी हो गई क्या? फिर ये झूठी लाइन हो गई क्या? जिन्होंने, कितने महान पंडित ने ये लाइन को लिखी हुई है 12 भावनाओं के ऊपर, उनको फिर आगम का ज्ञान नहीं था, इनको नहीं। तो ये झूठी लाइन नहीं हुई है, ये अपेक्षाकृत अर्थ ग्रहण करना है। संसार अवस्था के भीतर जब जीव रहता है तो शरीर आश्रित अवस्था के साथ ही रहेगा, और उसके कारण, क्योंकि एक दृष्टि से शरीर को कथनचित, आत्मा को कथनचित मूर्तिक भी कहा हुआ है। ये जिनेंद्र भगवान का स्याद्वाद है भाई, अनेक कांत है। अनेक कांत को लेके सब हम समझेंगे तभी हमारी श्रद्धा व्यवस्थित हो पाएगी। एकांत ज्ञान का कोई कारण, कोई कार्यकारी नहीं है एकांत ज्ञान। अनेक कांता तो
रूप वस्तु स्वरूप है। द नेचर ऑफ रियलिटी इज डायनेमिक, द नेचर ऑफ रियलिटी इज मल्टीफेसेटेड, द नेचर ऑफ रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, सो इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम वन स्टैंड पॉइंट। एक नयों से उसका कथन नहीं हो सकता। प्रमाण ज्ञान के आधार से मात्र एक नय का जब वो कथन होगा तो वो सुनय कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब द्रव्यार्थिक नय को अपन उर्दू करेंगे तो आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा का ही विनाश नहीं होता है क्या भाई? बाकी के पांचों द्रव्यों का विनाश नहीं होता, किसी का भी विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार से आत्मा कैसी है? निरत्ययः, नित्य रूप से है। तो कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये स्वर्गवासी हो गए, या फिर क्या कहते हैं? इनका देहांत हो गया। बताया ना, देहांत हो गया। देहांत क्या हो गया? क्या है देहांत? इनके देह का अंत, सो देहांत। आत्मा का अंत थोड़ी हुआ है, आत्मा का अंत थोड़ी हुआ है। इन तो देहांत, इसलिए तो देहांत कहा भाई। इन्होंने जो देह धारण की थी उस देह का विसर्जन हो गया है, और वही जन्म है और वही मरण है। तो जन्म और मरण यद्यपि साथ रहते हुए भी आत्मा कैसी है? आत्मा नित्य रूप से है। तो कथनचित अनित्य है और कथनचित नित्य है, ऐसा वस्तु स्वरूप को ग्रहण करना। क्योंकि यथार्थ रूप से अगर देखा जाए परमार्थ से, तो परमार्थ से कवि भागचंद जी ने महावीराष्टक स्तोत्र लिखा हुआ है ना, सबको याद है महावीराष्टक स्तोत्र? तो महावीराष्टक स्तोत्र में एक लाइन आती है महावीर भगवान की स्तुति में। क्या कहते हुए? अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महावीर भगवान को कविराज क्या कह रहे हैं? अजन्मा कह रहे हैं। भगवान, आपने कभी जन्म भी नहीं लिया और आपने कभी मरण को भी प्राप्त नहीं हुआ, आप अजन्मा कह रहे हैं। अजन्मा भी श्रीमान कह रहे हैं, हे श्रीमान जिनदेव आप अजन्मा हो। तो गलत नहीं कहा, क्योंकि किसी अपेक्षा से सही है। तो जब परमार्थ दृष्टिकोण से जब विचार किया जाएगा तो आत्मा न जन्मती है न मरती है। क्या मरती है क्या आत्मा? जन्मती है क्या आत्मा? जन्म भी नहीं होता, क्योंकि देखो जिसका जन्म है उसका मरण है, जिसका मरण है उसका जन्म है। वो भी उतना ही सत्य है जितना सत्य ये है कि आत्मा कभी उत्पन्न भी नहीं होती और आत्मा कभी मरती भी नहीं है। इसीलिए आत्मा कब उत्पन्न हुई इसका कोई उत्तर नहीं है भाई। जीव कब जन्मा और मरा इसका तो उत्तर है। इतिहास के आधार पे हम कह सकते हैं कि कौन कब जन्मा, कौन कब मरा। हमारे परिवार के भीतर हमारे दादा, परदादा, माँ, पिता कब जन्मे या कब मरने वाले हैं, या फिर जो मरे हुए हैं कब मरे, इसका सारा लेखा जोखा है हमारे पास। महान पुराण पुरुषोत्तम और फिर इसके अपने भारत के देश के भीतर महान जो हस्तियां हुई हैं, कौन कब मरा, कौन कब जन्मा, सब है लेखा जोखा। आत्मा का है क्या? आत्मा अनादि निधन है। आत्मा कभी जन्मती नहीं है। क्यों? क्योंकि षड द्रव्यों का क्या है? नित्यावस्थितान्य रूपानी। षड द्रव्य कभी जन्मते नहीं है। ऐसा कोई टाइम नहीं था कि जब ये नहीं थे और ये बीच में उत्पन्न हो गए। जैन आगम को ये नहीं जैन आगम को ये मान्य नहीं है। जैन मेटाफिजिक्स डजंट बिलीव इन दिस। यद्यपि साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि भाई बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, देयर हैपेंड अ फिनोमेनन कॉल्ड बिग बैंग थियरी। और जब बिग बैंग थियरी हो गई तो सारा विश्व जो है रचित हो गया। फिर जीवोत्पत्ति हो गई और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया और ये सृष्टि की रचना ऐसे बन गई और ये अपनी धरती ऐसे बन गई। वो वहाँ वो मान्यता है।
अब देखो साइंस के भीतर भी एक बात आपको बता दूं, चूंकि अब विषय निकला हुआ है, क्योंकि अपन विषय से हटना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने द साइंटिस्ट्स हु एडवोकेटेड फॉर एंड प्रूव्ड among the scientific community in the world that the Big Bang theory existed, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग्स। आपने नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक पुस्तक लिखी हुई है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो कभी समय मिले तो पढ़ना उसको। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इतनी सी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो उसके भीतर अब ये स्टीफन हॉकिंग जो है, फॉर दोज हु डोंट नो, आइंस्टाइन के बाद इसको सबसे बड़ा उच्च वैज्ञानिक माना जाता है, आइंस्टाइन के लेवल का, ऐसा है ये स्टीफन हॉकिंग। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे जन्म के कितने काल के कितने समय तक मैं क्या करता रहा कि ऐसे थियरीज और ये सब बना के ये प्रूव करता रहा कि बिग बैंग थियरी होती है। लेकिन अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिग बैंग नाम की कोई घटना घटी ही नहीं। ये कौन कह रहे हैं? ये स्टीफन हॉकिंग इज सेइंग दिस, नो जोक, एब्सोल्युटली नो जोक। मतलब क्या है, साइंस बदलता रहता है। तो चलिए, अपने को विषयांतर नहीं करना है। तो इसमें क्या है इसका अर्थ अपने को ये लेना है कि हम सभी अजन्मा हैं। एक दृष्टि से देखें तो महावीर भगवान ही नहीं, सारे जीव द्रव्य अजन्मा है। हमने मात्र इस पर्याय को धारण किया है, वो हमारी सच्ची पहचान है। हम आत्मा हैं, ये हमारी सच्ची पहचान है। इसीलिए इस सच्ची पहचान को बताने के लिए क्या कहा? निरत्ययः, मैं न मरता हूँ न मैं जन्मता हूँ। मेरे पर्याय का जरूर नाश होता है और पर्याय ज़रूर पैदा होती हैं, लेकिन ऐसा होने के पश्चात भी मैं कैसा हूँ, मेरा मूल स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी है? तो यहाँ पे कह दिया आत्मा निरत्ययः, यानी नित्य रूप से रहने वाली, कभी भी जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसी आत्मा। अभी देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फिलॉसफी है, ये मात्र जैनियों में नहीं है, वैदिक धर्म के भीतर भी इसी को माना जाता है। आत्मा का अस्तित्व वहाँ पे भी स्वीकार किया गया हुआ है। किया है कि नहीं? किया हुआ है। लेकिन देखो, इस ही तत्व को, जो आत्मा अजन्मा है, इसी तत्व को महाभारत के भीतर कृष्ण जी ने जब इसका उपयोग किया तो वो कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहते हैं? अरे ये सब आत्मा है, ये कोई मरता नहीं है, कोई जन्मता नहीं है, इसीलिए तू ये मत सोच मैं इसको मार रहा हूं, तू इसको मार। अद्भुत बात है। सोचो आप, क्या उपदेश मिल रहा है? उपदेश क्या मिल रहा है? कि ये, इसमें कोई भी मरता नहीं है, इसमें कोई भी जीता नहीं है, ये कभी मरने वाले है ही नहीं है, तो इसको ऐसा तू मत सोच कि तू इसको मार रहा है, तू बिंदास मार इनको। बोलता है कि नहीं अर्जुन? अर्जुन जी बोलते हैं कि नहीं? कृष्ण जी बोलते हैं कि नहीं अर्जुन को? बोलते हैं। तो इसको हमने अगर एकांत से स्वीकार किया तो जिन धर्म के भीतर जो अहिंसा नाम का जो धर्म है वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या बोल रहे हैं? कोई मरता ही नहीं है, कोई जन्मता ही नहीं है, तो हिंसा काहे की और अहिंसा काहे की फिर? क्यों? सद्वाद इसीलिए जरूरी है, सद्वाद का महत्व इसीलिए है, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का महत्व इसीलिए है कि एकांत में जाकर हम मिथ्यात्व का तो पोषण नहीं कर रहे हैं कहीं पे जाके। तो यहां पे कह दिया आत्मा निरत्ययः, आत्मा नित्य रूप से है। और इसी के साथ कैसा है? कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। वो यहाँ पे आया नहीं है, वो बात अलग है, जुदा है। अन्य ग्रंथों से उसको अपन ग्रहण कर लेंगे।
साथ में कैसा है, कथनचित मरने वाला है, कथनचित जीने वाला है, कथनचित जन्मा है, कथनचित अजन्मा है। वस्तु स्वरूप ये है। और फिर कैसा कहा, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सुख को धारण करने वाला। अब अपन ने समझा था अत्यंत सुख का अर्थ क्या होता है, अनंत सुख का स्वभावी। और हमने क्या कहा था कि षड द्रव्यों के भीतर मात्र ही एक ही द्रव्य है जिसको सुख नाम का गुण है। सुख किसी और में नहीं होता, आत्मा को छोड़ के, जीव द्रव्य को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य के भीतर सुख नाम का गुण पाया ही नहीं जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारी मोह बुद्धि के कारण सुख किस में ढूंढते हैं, परद्रव्य में ढूंढते हैं। ढूंढते हैं कि नहीं, ढूंढते हैं, बिल्कुल। ये दुनिया की सारी कसरत इसके लिए है। लेकिन ये पुरुषार्थ गलत है। सुख को ढूंढने का ये उपाय आगम के भीतर नहीं दर्शाया है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है, अनंत सौख्यवान आत्मा। यह आत्मा अनंत सौख्यवान रूप है, यानी अनंत सुख का धारी है। अनंत चतुष्टय में जो अनंत सुख है वो अनंत सुख का धारी आत्मा है। और अपन ने देखा था कि लोकालोक विलोकन, यानी अपने क्षोभम से ज्ञान से आप सोचो कि हमको इतनी ही चीज़ें पता है, लेकिन जिनेंद्र देव के पास जो ज्ञान है, परमात्मा के पास जो ज्ञान है, वो कितना विशाल है। क्योंकि वो लोक के सारे, लोक और अलोक के सारे पदार्थों को वो देख सकता है, जान सकता है, बिना किसी इंद्रियों के आधार से, आत्मा के सहारे, है ना। तो ये केवल ज्ञान का प्रतीक है, लोकालोक को जानना। तो ये भी अपन ने जान लिया था। अभी देखिए इसमें टीकाकार महोदय क्या कहते हैं कि ये जो लक्षण आत्मा के दर्शाए हुए हैं वह एक अपेक्षा से किस लिए दर्शाए गए हैं, क्योंकि आत्मा नाम की जो चीज़ है, जो वस्तु है, उसके प्रति अन्य दर्शनों के भीतर कई ऐसे मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं का यहाँ निराकरण किया गया है। इसके लिए भी यहाँ पे कहा जाता है। तो क्या है वो मान्यताएं, तो देखिए यहाँ कहते हैं एतेन ज्ञान शून्यम चैतन्य मात्रमात्मा इति सांख्यमतम बुद्ध्यादि गुणोजितः उमानित योगमतम च प्रत्युक्तम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह ज्ञान से शून्य मात्र चैतन्य रूप है। इस जाति की मान्यता सांख्य दर्शन के भीतर और बुद्धि सुख दुखादि गुणों से रहित पुरुष है, ऐसा योग दर्शन में माना जाता है। तो इसका यहाँ पे खंडन हुआ। खंडन क्यों हुआ, क्योंकि आत्मा लोक अलोक को जानने वाला है। तो जानना किसके माध्यम से होगा, ज्ञान के माध्यम से होगा। तो ज्ञान शून्य आत्मा नहीं है, आत्मा ज्ञानवान है। इनफैक्ट ज्ञान और आत्मा एक ही है। प्रवचन सार जी के भीतर, प्रवचन सार जी ग्रंथ जो है बहुत सुंदर ग्रंथ है आचार्य कुंद देव का। तो उसके भीतर पहला जो अध्याय है, 3 अध्याय में बटा हुआ है वो ग्रंथ। तो पहले अध्याय का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। क्या नाम है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नाम है अध्याय का, पहले अध्याय का नाम प्रवचन सार जी के भीतर। तो ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन जो वहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, तो आत्मा के ज्ञान के बारे में, यानी आत्मा का जो ज्ञान गुण है, उस आत्मा के ज्ञान गुण के बारे में वहाँ सारी विस्तार रूप से चर्चा की हुई है। तो यहाँ पे कई मतों के भीतर ये जो माना जाता है कि ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र आत्मा बुद्ध्यादि गुणों जित पुमान, बुद्धि सुख दुख आदि गुणों से रहित होने वाला, ऐसी जो मान्यता है, इस मान्यता का जैन मत के भीतर खंडन हो जाता है। क्योंकि हम इन सभी चीज़ों को अनुभव करते हैं, देखते हैं।
ज्ञान गुण से हम सहित हैं। और क्या कहा, तो और फिर कहते हैं नैरात्म्यवाद्यो बौद्धानम प्रतिध्वस्तश्च। बुद्ध धर्म के भीतर यद्यपि देखो ये सभी जो धर्म हैं, मत हैं, इनके भीतर आत्मा का सद्भाव माना है। आत्मा नहीं है ऐसा वे नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम भी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है इसके भीतर भिन्न मत मतांतर पाए जाते हैं। अभी बुद्ध धर्म के भीतर भी आत्मा को माना हुआ है, लेकिन वो कैसा है, कहते हैं आत्मा नैरात्म्यवादो। नैरात्म्यवाद यानी मतलब क्या, वो शून्य तत्व को मानते हैं, उसको नैरात्म्यवाद कहा हुआ है। यानी एक बार व्यक्ति मर जाता है तो वो शून्य में चला जाता है, ऐसे वे मानते हैं। यानी आत्मा का अस्तित्व वो नहीं मानते हैं, एक जाति से देखो तो वहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि बौद्धों का नैरात्म्यवाद भी यहाँ खंडित किया गया है। और योग दर्शन के भीतर जो कहा जाता है कि आत्मा को सुख दुख गुण इत्यादि चीज़ें नहीं होती है, वो भी उसका खंडित हो गया, क्योंकि यहाँ पे आत्मा को अनंत सुख स्वभाव वाला कहा जा रहा है। तो यद्यपि अनंत सुख स्वभाव वाला आत्मा है, तो ये गुण है आत्मा में, इसीलिए ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये स्वरूप ऐसा यहाँ पे नहीं लिखते। और अन्य मतों के भीतर इसको क्या माना हुआ है, अन्य मतों के भीतर ये माना है कि ऐसे सब गुणों से ये शून्य है आत्मा, ऐसा माना हुआ है। और फिर कहा यहाँ पे तणुमात्रो, अपने क्या कहा, आत्मा शरीर प्रमाण है आत्मा, है ना। तो अन्य मतों के भीतर क्या माना जाता है, आत्मा सर्वव्यापक है। आप सुनते हैं क्या, आप सब जगह बहुत जगह ये बोला जाता है आत्मा सर्वव्यापक है। मतलब क्या, बोले हर कण कण में भगवान है, बोलते हैं कि नहीं। मतलब क्या है, यही है, व्यापकपना बता रहे हैं, आत्मा का व्यापकपना बता रहे हैं। ये सब लोगों के मत मतांतरों में ये सब चीज पाई जाती है। बोले कण कण में भगवान है, सब में भगवान है, बोला जाता है कि नहीं। अभी गीता के भीतर अर्जुन को जो उपदेश देते हैं श्री कृष्ण जी, तब क्या कहते हैं, ऋषियों में कपिल मैं हूं, धनुर्धरों में अर्जुन मैं हूं, दुरात्माओं में दुर्योधन मैं हूं, गायों में कामधेनु मैं हूं, हाथियों में ऐरावत मैं हूं। क्या बोल रहे हैं ये सब, क्या उद्देश्य है ये, मतलब क्या बोल रहे हैं, मैं सर्वव्यापक हूं। समझ में आई बात, सब मेरा ही अंश है। इसीलिए क्या कहते हैं, कण कण में भगवान है, सब जगह मैं व्याप्त हूं, आत्मा का व्यापकपना दिखा रहे हैं। तो वो भी यहाँ खंडित हो गया कि आत्मा व्यापक नहीं है। आत्मा कैसा है, तणुमात्र हो, शरीर प्रमाण है आत्मा संसार अवस्था में, तो उसका भी खंडन हो गया। फिर कहते हैं कि एक चार्वाक मत था, चार्वाक मत भी क्या है, आत्मा के अखंड चैतन्यपने को, आत्मा के नित्यपने को नहीं मानने वाले। ये सब मत पहले बहुत हुआ करते थे, और हमारे आचार्यों ने इन विपक्षियों के मतों का खंडन करने के लिए बहुत ही ग्रंथों की रचना की। तो एक मत ये चलता था कि जब जीव गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक जीव का मरण नहीं होता तब तक ही आत्मा रहती है। मतलब क्या हो गया, आत्मा का अस्तित्व मरने के बाद खत्म हो जाता है। ऐसा भी एक मत भारत में हुआ करता था। अभी बहुत ही चार्वाकों का भी यहाँ ज़्यादा कुछ प्रचलन नहीं है, द्वैत का, अद्वैत का, भक्ति का, वो सब प्रचलन है। जो अभी आप में देखते हो ना, ये सब इनका प्रचलन है। चार्वाकों का इतना प्रचलन नहीं रहा अभी, लेकिन पूर्व किसी ज़माने में हुआ करता था। तो जब ये चार्वाक मत वाले ऐसा कहते हैं तो इसका भी यहाँ पे खंडन हुआ। तो आत्मा का सच्चा स्वभाव दिखलाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ा,
यहाँ पे इस जाति का प्ररूपणा करनी पड़ी कि लोगों के भीतर मत मतांतरों से जो आत्मा के संबंधी जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई है उन भ्रांतियों का निराकरण हो। अब इसके साथ में आत्मा तो सर्वव्यापी नाही आहे आपण म्हणतो ती अपेक्षा बरोबर आहे। आता ती माझ्या शरीराप्रमाणे माझा आत्मा असेल पण मग त्यांच्या मते असं आहे का की आता ह्याच्यावर एखादा जीव असेल तर तो पण त्याच्या दृष्टीने तो पण आत्माच झाला ना, असं म्हणायचं का? नाही, जीवाचे लक्षण जिथे असतात तिथं जीव असतो। जीवाचं लक्षण काय आहे? चैतन्य परिणाम आहे जीवाचं लक्षण आहे। ते जिथं असेल तिथं जीव असेल, पण त्यांचं म्हणणं ते नाही आहे। ते म्हणतोय की आत्मा सगळ्यात व्यापतो, अचेतन पदार्थामध्ये सुद्धा आत्मा व्यापतो म्हणतात ते। सांख्य मतामध्ये दोन गोष्टी आहेत, पुरुष आणि प्रकृती। पुरुष म्हणजे आत्म्याला ग्रहण केलेला आहे आणि प्रकृतीमध्ये बाकीचे अचेतन पदार्थ ग्रहण केले आहेत, पण त्याच्यामध्ये आत्म्याची पण स्थापना आहे। आणि त्या मतामध्ये हे पण म्हटलेलं आहे की पंचभूतांनी आत्मा तयार होतो। पंचभूत माहिती आहेत ना तुम्हाला काय? हां, तर असे सगळे मतमतांतर आहेत। त्यामुळे त्यांच्या मतात काय म्हणलं जातं की मी सगळीकडे आहे, मी सगळीकडे आहे। तर ह्या मताचं इथे खंडन होतं। एकाच व्यक्ती एकच आत्मा सगळीकडे कसा असू शकतो? दुर्योधनामध्ये सुद्धा आत्मा तोच, दुःशासनामध्ये सुद्धा तोच, भीष्ममध्ये पण तोच, अर्जुनामध्ये पण तोच, कृष्णामध्ये पण तोच, सगळ्यांच्या मध्ये तोच। ऐसे वस्तु व्यवस्था कैसे बन सकती है? विचारणीय विषय है, कोई निंदा का प्रश्न नहीं है। अब हमारा क्या कर रहे हैं हम हमारी श्रद्धा को यहाँ बढ़ावा देकर हमारे धर्म के भीतर जो वस्तु तत्व आया है उस वस्तु तत्व की पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसी धर्म को बड़ा और नीचा, छोटा नीचा नहीं दिखा रहे हैं अपन यहाँ पे, अपना वो उद्देश्य नहीं है यहाँ, समझ में आया? लेकिन जो व्यवस्थित वस्तु स्वरूप क्या है ये अपने को समझ में आना चाहिए। इसीलिए जो भ्रांतियाँ फैली है उन भ्रांतियों का निराकरण भी आवश्यक है। इसीलिए वह तो आचार्य देव कर रहे हैं सब। फिर उसके साथ में जो पहला शब्द आया हुआ है स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो, ये स्वसंवेदन क्या है? तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि भाई किसी वस्तु का गुणगान करना तभी ठीक है जब उस वस्तु की पहचान होती है। पूर्व में भी अपन ने थोड़ा ये विषय लिया हुआ था, नहीं? जब आत्मा अमूर्तिक है तो उसकी कोई पहचान नहीं है, तो उसका गुणानुवाद कैसे, यानी ये स्वसंवेदन जो आप बोल रहे हो ये कैसे घटित होता है? तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं खुलासा में क्या कि योगियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, ये जो यहाँ पे जो टीका है, टीका के भीतर तत्वानुशासन ग्रंथ का एक श्लोक दिया हुआ है यहाँ, वेद्यत्वं वेदकत्वं च यत् स्वस्य स्वेन योगिनः तत्संवेदनम प्राहुरात्मनो भवनम दृढ़म। ऐसा यहाँ एक श्लोक आया हुआ है तत्वानुशासन ग्रंथ का, जिसके भीतर ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ आत्मा ज्ञेय है, आत्मा ही ज्ञायक है, और उस चैतन्य की जो परिणति होती है वही स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन का अर्थ क्या होता है? स्वसंवेदन का अर्थ होता है वेदन करना। वेदन करना का अर्थ क्या होता है? अनुभवन करना। इसीलिए स्वसंवेदन। सो आत्मा कैसे जानने योग्य है? तो इसीलिए सबसे पहले कहा स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो, स्पष्ट रूप से जाना जाता है। कैसे? स्वसंवेदन से, यानी स्व अनुभव से। तो उसी को यहाँ पे कहते हैं, उस चैतन्य की परिणति को स्वसंवेदन कहा, उसी को आत्मानुभवन भी कहा और उसी को आत्मदर्शन भी कहा। तो
तो ये इसके माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है, इसीलिए उसका गुणानुवाद करने योग्य है। स्पष्ट रूप से कहा हुआ है, स्पष्ट रूप से जानने में आने वाला है। अनुभव मतलब क्या? अनुभव मतलब वेदन करना। वेदन करना मतलब क्या? कि जैसे हमें समझो कुछ दुख उत्पन्न होता है, कुछ लग जाता है, एक्सीडेंट में चले जाते हैं, तो वेदनाएं होती हैं। तो वेदनाओं का दुख होता है कि नहीं? हमें दुख का हम वेदन करते हैं। साथ में कोई अच्छी आनंद की परिस्थिति बन गई तो सुख का भी वेदन करते हैं अपन। ये वेदन क्या है? यही स्वसंवेदन है। ये वेदन कौन कर रहा है? वेदन कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है ना। आत्मा के द्वारा यह स्वसंवेदन है, तो इसी को वेदन कहा। ऐसा वेदन आत्म तत्व का होना, इसी को आत्मानुभूति कहा, इसी को आत्मदर्शन कहा, इसी को स्वसंवेदन कहा। ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर मुझे दुख हो रहा है तो मुझे दुख नहीं हो रहा है, उसका वेदन करता हूं मैं। जो बहुत बार लोगों को बहुत बड़ा दुख होता है और वो बहुत कष्ट में रहते हैं, तो कई आत्मार्थी जीव उनको उपदेश देने पहुंच जाते हैं, अरे कष्ट तो शरीर में हो रहा है, आत्मा को कष्ट होता ही नहीं है। ये सारा दोषपूर्ण उपदेश है। क्या बोलते हैं? अरे भाई वेदन तो शरीर में है, आत्मा थोड़ी दुख रही है, आत्मा को थोड़ी कुछ हो रहा है। दुख जो हो रहा है वो तेरे शरीर को हो रहा है, आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। बोला जाता है कि नहीं? नहीं, पूरा नहीं है ऐसा द्रव्यानुयोग। क्या बात कर रहे हैं आप? द्रव्यानुयोग बहुत बड़ा है। द्रव्यानुयोग के सिद्धांत ग्रंथों में इसका पुरजोर विरोध आएगा। आप द्रव्यानुयोग को सिर्फ अध्यात्म मत समझना। द्रव्यानुयोग में न्याय आता है, द्रव्यानुयोग में सिद्धांत आता है, फिर अध्यात्म आता है, बहुत चीजें आती हैं द्रव्यानुयोग के भीतर। द्रव्यानुयोग की शाखाएं बहुत बड़ी हैं। तो ये दोषपूर्ण उपदेश हो गया उस जीव के लिए। तुम उसको बोल रहे हो कि जो व्याधि हो रही है, जो दुख हो रहा है, वो शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है। तो आपने आत्मा का वेदन ही मिटा दिया। ऐसा एक्चुअली है नहीं, क्योंकि शरीर मात्र एक माध्यम है। अगर हम अब देख रहे हैं तो शरीर हम आंखों के माध्यम से देख रहे हैं, तो आत्मा देख रही है कि ये आंख देख रही है? बताओ। आत्मा देख रही है ना कि आंख देख रही है? कौन देख रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? ज्ञप्ति रूप, मतलब ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति, ये 4 शब्द आते हैं। ज्ञाता यानी जानने वाला, देखने वाला, जो द्रव्य है उसको कहते हैं ज्ञाता। ज्ञेय जिसके बारे में जाना जा रहा है, जिस वस्तु के बारे में जानना हो रहा है, उसे कहते हैं ज्ञेय। उस वस्तु से जो प्राप्त ज्ञान मिल रहा है उसे कहते हैं, जो जानने में आ रहा है, ज्ञान। और ज्ञप्ति, जानने की जो क्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसको कहते हैं ज्ञप्ति। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञप्ति, 4 शब्द महत्वपूर्ण। तो ये सारे कहाँ घटित हो रहे हैं? शरीर में नहीं घटित हो रहे हैं। स्पर्शेंद्रिय का विषय अनुभव जब अपन करते हैं तो अनुभव स्पर्शेंद्रिय इंद्रिय नहीं कर रहा है, आत्मा कर रही है भैया। ध्यान रखना इस चीज को। जब गुलाब जामुन मस्त करके खा रहे हो ना, शरीर नहीं खा रहा है, आत्मा खा रही है, ध्यान में रखना, नहीं तो बहुत बड़ा दोष आएगा। फिर दोष रूप बोलना होता ना, मतलब अदोष रूप कसं बोलायचं? तो इसीलिए क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि सुख और दुख का वेदन करने वाला कौन है? आत्मा है। तो स्वसंवेदन जो करता है वो आत्मा ही करता है। तो जब उसको दुख होता है ना,
वो किसी के माध्यम से हो रहा है दुख, लेकिन दुख नहीं है ऐसा मत बोलो, समझे आप? हो पण मग काय बोलायचं तेच कळत नाही ना. आता एखाद्याला त्रास होतोय खूप, आपण असं त्यांना समजूत करण्यासाठी आपण बोलत पण तुम्ही चुकीची समजूत घालणार, चुकीची समजूत घालणार त्याला तुम्ही. मग कसं समजायचं ते? त्यांना आत्मबल वाढवायचा प्रयत्न करायचा त्या व्यक्तीचा. म्हणजे कसं? जे आगममध्ये जे उपदेश प्राप्त आहेत, आता तुम्ही आता ह्याला एक वेगळं लेक्चर लागेल सांगायला, कारण चरणानुयोग ग्रंथामध्ये जे मुनिराज, क्षपक मुनिराज जे साक्षात सल्लेखना करत असतात, त्यांना काय उद्देशायचं आहे हे सगळं सांगितलेलं आहे आगममध्ये. त्यामुळं ते जे वेदन जो करतोय तो व्यक्ती, सुख आणि दुःखाचा वेदन, त्याच्यामध्ये राग द्वेष तुम्ही कमी करा म्हणून हे तुम्ही सांगू शकता. राग द्वेष तुम्ही कंट्रोल करा, तुम्ही थांबवा, तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगू शकता. हे दुःख जे व्याधी शरीराला होतीये हे नाही सांगू शकत तुम्ही. व्याधी शरीराला होती ते आम्हाला पण माहिती आहे. मग व्याधी शरीराला जर होत असतीये आणि शरीर आणि आत्मा वेगळे आहेत, मग मला दुःख का होत आहे? मला का दुःख होत आहे? मग मला दुःख व्हायला नको ना. पण होतंय ना दुःख, असा निमित्त नैमित्तिक संबंध है. तर इस चीज को भी क्या ज्ञान में धारण करके चलो, तो जब जीव को सुख और दुख होता है वैसा ही वेदन आत्मा का होता है, ऐसा बोल रहे हैं. यानी क्या? यानी स्पष्ट रूप से जैसे सुख और दुख अनुभव में आते हैं वैसा भी आत्मा अनुभवन में आता है. इसीलिए स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो, स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्पष्ट रूप से जानने में आता है, ऐसा यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं. जिस प्रकार से हम सुख दुख का अनुभवन करते हैं वैसे ही आत्मा का भी स्वसंवेदन रूप अनुभवन होता है. मग आत्मा वेगळा म्हणतो, शरीर वेगळं, आपण असं म्हणतोच ना. ते कसं म्हणतो? म्हणजे मग हे मला कुठे विरोध नाही. आपण म्हणताना म्हणतो की आत्मा वेगळं आणि शरीर वेगळं असं म्हणतो. दोघांच्या मध्ये निमित्त नैमित्तिक संबंध आहे आणि त्या निमित्त नैमित्तिक संबंधामुळे कधी शरीरावर आत्म्याचा प्रभाव पडतो, कधी आत्म्याचा शरीरावर प्रभाव पडतो, असं होतं. आणि त्याच्यामध्ये जे पुरुषार्थाने कसरत करतात ते जिंकतात, असं समजायचं आहे संक्षिप्तमध्ये. असं आहे ते. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं इसी को आत्मानुभव कहा, इसी को आत्मदर्शन कहा, इसी को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान कहा. क्योंकि प्रश्न क्या आया? प्रश्न ये आया कि जिसको हम देखते नहीं हैं, जिसको हम जानने में नहीं आते हैं, उसको कैसे समझे? तो यहाँ आचार्य देव ऐसे बोल रहे हैं कि वेदन के माध्यम से इसको समझा जा सकता है. अब देखिए, जब ये उत्तर आया है तब अगले श्लोक के भीतर अगला प्रश्न उपस्थित होगा कि अगर ऐसा आत्मा को जाना जाता है तो आत्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए, आत्मा की आराधना कैसे करनी चाहिए. क्योंकि ये मार्ग बता दिया, स्वसंवेदन रूप आत्मा ऐसा है, तुम स्पष्ट रूप से इसको ऐसा जान सकते हो. तो उसकी प्रक्रिया क्या है जानने की? व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट? तो अगले श्लोक के भीतर इसका स्वरूप आएगा, जो हम अगले सत्र में लेंगे. अपन यहाँ विराम लेते हैं अभी. तो यहाँ पे अपन विराम लेते हैं और कोई प्रश्न वगैरह होगा 2 मिनट के लिए अपन कर लेते हैं. जैनम जयतु शासन, जैनम जयतु शासन. हाँ बोलिए.